बीजेपी आला कमान अपने शासन वाले राज्यों में बीते 6 महीने में 5वें मुख्यमंत्री को उन्होंने बदल डाला है और इस बार फिर एक नए और कम परिचित नेता को चुनकर सबको चौंका दिया है। ये है भूपेंद्र पटेल, जो गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे। शनिवार को विजय रूपाणी के अचानक इस्तीफे के बाद गुजरात बीजेपी के कई बड़े नेताओं के नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहे थे, लेकिन रविवार दोपहर इस रेस में भूपेंद्र पटेल ने बाजी मारी। वो राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे और सोमवार को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि पाटीदार समुदाय की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी आला कमान ने उनके नाम पर मुहर लगाई है। आज मुझे लगता है कि विजय रूपाणी जी ने उनके देहात को, उनके जीवन को देखकर ही नाम पटेल किया। ऐसे कार्यकर्ता श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, श्री भूपेंद्र रजनीकांत। अमन भाई इधर रुको, इधर आइए अमन भाई। राज्य विधानमंडल का सर्वसम्मति से देखो आइए इधर। पहली बार विधायक बने भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। भूपेंद्र पटेल गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और अब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के खास रहे हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पारंपरिक घाटलोदिया विधानसभा सीट से भारी मतों से जीते थे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि वो पाटीदार समुदाय से आते हैं। माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से पहले पाटीदार समुदाय की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को कमान दी है। बीजेपी विधायक दल नेता चुने जाने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भूपेंद्र पटेल ने साफ किया कि वो पार्टी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। पटेल के सामने सबको साथ लेकर चलने की बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनके पूर्ववर्ती विजय रूपाणी की राज्य बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल के साथ खास नहीं निभ रही थी। मैं सबसे पहले माननीय नरेंद्र भाई, माननीय नड्डा जी और अमित भाई शाह साहब का तहे दिल से आभार मानना चाहता हूं। विकास के जो काम बाकी है वो आगे बढ़ाएंगे और साथ में संगठन को साथ में लेके आगे बढ़ाएंगे। नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, भूपेंद्र भाई सक्षम है और आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी। शनिवार को विजय रूपाणी के अचानक इस्तीफे के बाद गुजरात से कई वरिष्ठ नेताओं के नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चलने लगे थे, लेकिन बीजेपी आला कमान ने एक बार फिर एक कम परिचित चेहरे पर दांव लगाकर सबको चौंका दिया। खुद विजय रूपाणी ने भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर बीजेपी के सभी विधायकों ने मुहर लगा दी। विधायक दल नेता चुने जाने के तुरंत बाद भूपेंद्र पटेल सरकार बनाने का दावा पेश करने वरिष्ठ नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे। राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री मनोनीत कर दिया है। पटेल के पास प्रशासन चलाने का खास अनुभव नहीं है। अभी तक उन्हें अहमदाबाद नगर निगम और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण में ही काम करने का अनुभव रहा है। अब देखना है वो अगले साल चुनाव की ओर बढ़ रहे गुजरात को किस तरह संभालेंगे। भूपेंद्र पटेल गुजरात के अगला मुख्यमंत्री बनेंगे और इस निर्णय से बीजेपी ने दो चीजें फिर से दोहराई है। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अभी भी बीजेपी के लिए गुजरात के मामले में फाइनल डिसीजन मेकर्स है, और दो, बीजेपी भी जाति समीकरण पे ध्यान देती है चुनाव जीतने के लिए, हालांकि पार्टी इस बात को इनकार करती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ गांधीनगर से सौरभ गुप्ता, NDTV इंडिया।